और ये बौद्ध महोत्सव नहीं है, ऑप्शन महोत्सव के नाम से ही हम तो कहते हैं ये ऑप्शन महोत्सव है, नाम बदल देना चाहिए। कहीं कोई जगह ही नहीं है। जैसे आम लोग आते हैं वैसे आम लोग की तरह आप भी आइए और अपना खड़ा होकर देखिए जाइए। कुछ आप पत्रकार हैं, पत्रकार दीर्घा में भी कुछ वैल्यू है आपको। कि इस तरह से और आने वाला समय में ये बौद्ध महोत्सव हो पाएगा। इससे अच्छा है कि बोध गया महोत्सव इसको कर दिया जाए। ये नंबर होता है वो रजिस्टर्ड नहीं है, यूजीसी मान्यता नहीं है, तो ये सेमिनार पे भी पैसे खर्च करने का क्या औचित्य। मनमानी ढंग से इन लोग अपना पैसा खर्चा करके और अपना परिवार के लिए एंटरटेनमेंट का साधन उपलब्ध करवाते हैं। जो विदेशी दर्शकों को क्या मैसेज लेके जा रहे हैं आपके यहाँ से, और इतना सारा विरोध क्यों? कहीं ना कहीं कमी है प्रशासन में। भगवान बुद्ध से संबंधित भी कोई विशेष प्रस्तुति नहीं, कई सारे सवालों को जन्म देता है। क्यों करते हैं कि इससे मान प्रतिष्ठा जुड़े, और लोग उसको मजाक समझे कि और बुद्ध महोत्सव कर रहा है, देखो वहां पे डांस हो रहा है, वहां पे गाना हो रहा है। बुद्ध मंदिर स्थापित है और जिसके बाएं में जगन्नाथ मंदिर है और दाएं में मस्जिद स्थापित है। जब तक ये तीनों का सहयोग नहीं होगा बौद्ध महोत्सव का कोई औचित्य नहीं बनता। करने का कारण एकमात्र यही है कि इस बार का जो बौद्ध महोत्सव हुआ उससे यहाँ के नागरिक, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के बौद्ध मोनास्ट्री के लोग, यहाँ के बौद्ध मॉन्क, ये सब नारुष्ट है। ऐसा एकमात्र कारण है, इनको विश्वास में नहीं लेना। कार्ड हमें भी प्राप्त हुआ था और हम चाह करके भी जा नहीं सके, क्योंकि जैसे ही देखा जनप्रतिनिधियों का विरोध आ रहा है तो एक मन में भय हो गया, परिवार के साथ जाएंगे, गेट पे खड़ा होंगे, पुलिस वाला भगा देगा। तो अपना भी मान सम्मान है, अपनी भी प्रतिष्ठा है। और सुबह जब जाकर के वहाँ देखा कोई रोकने वाला नहीं था, तो वहाँ देखा कि भाई वो तो पूरा इस ढंग का व्यवस्था है कि उसमें हम लोगों का, कहीं जनप्रतिनिधियों का कहीं कोई जगह ही नहीं है। जैसे आम लोग आते हैं वैसे आम लोग की तरह आप भी आइए और अपना खड़ा होकर देखिए जाइए। तो कुर्सियाँ पीछे लगी है, जो पहले आएगा पाएगा। कहने का मेन तात्पर्य आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं, जिला प्रशासन ही नहीं, राज्य सरकार करोड़ रुपया खर्च करती है और इसके पीछे एक ही मकसद होता है कि हम बोध गया से पूरे विश्व में ये मैसेज देने का काम करें कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आए, इसको जाने, इसको समझे। भगवान बुद्ध के मूर्ति के पीछे आगे एक कलाकार डांस करता है, क्या शोभित लगता है क्या? एक हिंदी फिल्म का गाना गाता है। देखिए कंसेप्ट ये नहीं था, कंसेप्ट ये था कि हम बौद्ध दर्शन, उसके अनुसार नाटक, उसके अनुसार हम बहुत सारी इसमें व्यवस्थाएं है, संगीत, ये सब पेश करके लोगों को खुश कर सकते थे। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि पिछले बार भी हुआ तो विरोध लोगों ने किया उसके बाद, लेकिन होता कुछ है नहीं, क्योंकि एक कंसेप्ट बना हुआ है इनके प्रशासन के या राज्य सरकार के जो पदाधिकारी है कि बस ऐसे कर दो हो जाएगा, नाच गाना करा तो भीड़ हो जाएगा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि बौद्ध ये जो महोत्सव होता है इसका दूसरा, ये विदेशों में जाता है, इसका मैसेज विदेशों में जाता है। हम और जो भी जहाँ भी करते हैं, वैशाली करते हैं, देव महोत्सव करते हैं, वो अपने देश के लिए है, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं ये कर सकते, हमसे कोई बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें तो हमारे देश की मान प्रतिष्ठा की बात होती है। आप ऐसा काम क्यों करते हैं कि इससे मान प्रतिष्ठा जुड़े और लोग उसको मजाक समझे कि अरे बुद्ध महोत्सव कर रहा है, देखो वहाँ पे डांस हो रहा है, वहाँ पे गाना हो रहा है। मैं प्रशासन को आपके माध्यम से इस बात का चैलेंज करता हूँ कि अगर प्रशासन एक बार यहाँ के बौद्ध मोनास्ट्री, यहाँ के स्थानीय लोगों की बातों को सुनकर उसके अनुसार अगर करे तो निश्चित तौर पर मैं बताता हूँ कि बौद्ध महोत्सव अगर सच में करना है तो आप कीजिए वैशाख पूर्णिमा के दिन, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। मैं खुद गया हूँ वियतनाम वैशाख पूर्णिमा में, और वहाँ बहुत बड़ा इंटरनेशनल वैशाख दिवस मनाया गया, जहाँ पे बुद्ध के चरित्र पर इतने सारे कार्यक्रम हुए कि लगा कि वहाँ पे कोई अश्लील कोई ऐसा नहीं, मन खुश हो गया, लगा कि हम सही में बुद्ध के देश में आए हैं। आप वैसा प्रोग्राम करके दिखाइए ना। जो दर्शक आए हैं, जो विदेशी दर्शकों को क्या मैसेज लेके जा रहे हैं आपके यहाँ से, और इतना सारा विरोध क्यों? कहीं ना कहीं कमी है प्रशासन में। आज बोध गया के नागरिक विकास मंच के अध्यक्ष की हैसियत से मुझे आना पड़ा आप लोगों के बीच की, इसको कम से कम एक बार मैं आप लोग के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ के लोगों को
जब भी कोई कार्यक्रम करें, जब भी कोई प्रोग्राम बनाए, जब भी बोध गया के डेवलपमेंट की बात करें, तो यहाँ बहुत लोग काबिल हैं, वो आपको एक अच्छा राय देंगे। ये अलग बात है अगर हो सकता है आपको डर लगता हो यहाँ के लोगों से। इस बार बहुत महोत्सव में राय नहीं लिया गया। कोई राय नहीं, कोई राय मशवरा नहीं। आप नहीं कहेंगे वो कि और तुम नहीं राय किसी, लिया गया हो? मुझे नहीं लगता। अगर कोई बताए यहाँ पे विधायक है, एमपी है, कोई बता दे। अगर कोई बताता है तो ठीक है, अच्छी बात होगी। लेकिन मुझे अभी तक नहीं लगा कि इस बौद्ध महोत्सव पर किसी का राय लिया गया, ना एमपी का, ना विधायक का, ना यहाँ के। हम तो पहले आप लोग के माध्यम से प्रशासन की मंसूबों को समझना चाहते हैं, प्रशासन चाहती क्या है। नहीं तो यहाँ पे हमारे साथ इतने सारे बौद्ध मोनास्ट्रीज है, इतने सारे बौद्ध मॉन्क है, ऐसे भी आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे भी हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, अपनी बातों को पहुंचाने का काम करेंगे, और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। इसलिए हम आप लोग के माध्यम से ये जिला प्रशासन को बताना चाह रहे हैं, या फिर जो हमारे बोधिया के बुद्धिजीवी लोग हैं, सबसे पहले समझना होगा कि ये बौद्ध महोत्सव क्यों होता है, किस लिए होता है। ये बौद्ध महोत्सव बोध गया के विकास के लिए होता है, और उसका कहीं जिक्र नहीं है बौद्ध महोत्सव में। सबसे पहले बौद्ध महोत्सव करने के पहले ट्रेवल्स एसोसिएशन, होटल से, टूरिस्ट गाइड से और बाहर के ट्रेवल्स लोगों को इनवाइट करना चाहिए था, और बुलाकर उन लोगों के साथ भी मीटिंग करना चाहिए था, और एक सेशन भी लेना चाहिए था जिला प्रशासन को। और इसमें बोध गया के विकास के लिए और यहाँ के कल्चर के बारे में लोगों को बतलाना चाहिए था, दिखलाना चाहिए था बौद्ध महोत्सव में। ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ रंगारंग कार्यक्रम बौद्ध महोत्सव बन के रह गया है। बहुत अच्छा है आपके नगर परिषद के अध्यक्ष को बुलाकर सेशन दिया गया। देखिए, जहाँ तक हम लोग की जानकारी हम लोग को है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी वहाँ पे बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया है, वो हम निश्चित रूप से नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ रहता तो हमारे नगर पंचायत में, नगर परिषद में जिक्र होती। लेकिन बौद्ध महोत्सव को लेकर कोई चर्चा नहीं, कोई बैठक नहीं हुई है नगर परिषद में। और ये जो बौद्ध महोत्सव है, हमें नहीं लगता है कि इस तरह से और आने वाला समय में ये बौद्ध महोत्सव हो पाएगा। इससे अच्छा है कि बोध गया महोत्सव इसको कर दिया जाए। अगर रंगारंग कार्यक्रम ही करवाना है, भीड़ लगाना है, भीड़ जुटाना है, और ये पदाधिकारी महोत्सव ही बनाना है, सिर्फ पदाधिकारी के लोग ही आकर बैठे, उन्हीं का फैमिली बैठे, तो बोध गया महोत्सव कर दीजिए। फिर बौद्ध महोत्सव करवाने से क्या फायदा। महोत्सव का जो आगाज हुआ था 98 में, कृष्णा चौधरी उस समय एमपी थे। हम लोग के बोध गया के भाजपा के जितने कार्यकर्ता हैं, उनके प्रयास से कृष्णा चौधरी पर दबाव डाला गया था, और ये प्रस्ताव लेके वाजपेयी जी के पास गए थे, और पहला बुद्ध महोत्सव वाजपेयी जी के उद्घाटन के द्वारा हुआ था। और वाजपेयी जी ने उस समय 1 करोड़ रुपया बोध गया को देने के लिए कहे थे कि हर बुद्ध महोत्सव के अवसर पर मैं विकास के लिए 1 करोड़ रुपया दूंगा। और पहला बार 1 करोड़ का किस्त भी आया था, जो अगल बगल के विभिन्न रोडों का निर्माण हुआ था। और उसका जो जाता है, उसके बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र जाता है, जो भी पैसा आता है उसका केंद्र से जो पैसा आता है, उपयोगिता प्रमाण पत्र जाता है, जो इन्होंने उसके बाद नहीं दिया। उसके बाद 1 करोड़ रुपया वो तो बंद हो गया। मेन उद्देश्य जो वाजपेयी जी का था कि बुद्ध महोत्सव के नाम पर बोध गया का विकास हो, इसलिए 1 करोड़ रुपये का उन्होंने वादा किया था। और उस समय जो हुआ था उसमें सभी का पार्टिसिपेट था, वो चाहे यहाँ के बोध गया के लोकल हो, गया के लोकल हो, बोध गया में जितने भी मोनेस्ट्री हैं वो हो, जितने भी मठ है, मंदिर है, मस्जिद है, सबका सहयोग से एक बुद्ध महोत्सव होता था। और आने वाले लोगों का स्वागत के लिए मठ, मंदिर और मस्जिद के लोग खड़ा रहते थे, और सबका सामूहिक प्रयास से होता था। और सभी मिलजुल कर एक जगह, जो कलाकार होते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में जो कलाकार आते थे, वो उनके द्वारा जो प्रस्तुतियां होती थी, उनका निखार जो होता था, वो देखने का काम करते थे मिलजुल कर। तो सबसे बड़ा उद्देश्य उस समय था विकास और मिलजुल कर इस धरोहर को बचाना। लेकिन कालांतर में जब तक ये बीटीएमसी के अंदर में ये कार्यक्रम होता रहा, तब तक तो ठीक सुचारू रूप से चला। जिस समय से ये प्रशासनिक के हाथ में चला गया, जिला द्वारा जब करवाने लगा, तो इसका प्रशासनिक, इसका कोई उद्देश्य अब नहीं रह गया है। केवल जितने भी यहाँ के अधिकारी हैं, उनकी पत्नियां, बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए बौद्ध महोत्सव के नाम पर एंटरटेनमेंट का एक
कार्यक्रम बन गया है और कोई यहाँ उसका उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य से ये मूलतः भटक गया है। और मैं तो कहूंगा कि अगर 50 लाख 60 लाख रुपया खर्चा होता है जिसका नो ऑडिट होता है, कोई भी जब विशेष कार्यक्रम होता है तो उसका नो ऑडिट होता है और मनमानी ढंग से इन लोग अपना पैसा खर्चा करके और अपना परिवार के लिए एंटरटेनमेंट का साधन उपलब्ध करवाते हैं। और मैं तो सरकार से मांग करूंगा, खास करके जो बिहार सरकार है, केंद्र सरकार है, इस पर जांच होनी चाहिए। इस पैसा का बहुत बड़ा बंटरवार हो रहा है यहाँ। देखा गया कि बौद्ध मॉन्क वगैरह भी जो हैं उनको जगह नहीं मिली। क्राइटेरिया क्या होता है भैया? क्राइटेरिया क्या होता है? 3 क्राइटेरिया में बांटना। एक कार्ड दे दिए जनरल लोगों को, जो शादी के कार्ड में आपको जैसे दे दिया जाता है, आपको आना है तो आइए, नहीं आना है तो नहीं आइए। वीआईपी कार्ड को भी क्या वैल्यू है? जिसका जो आप फेंसिंग किए थे, जिसका आप बाउंड्री लाइन बनाए थे लोहा का, अगर उसके वीआईपी 2 नंबर गेट से जाने के बाद आप बैठते हैं तो आपका जो लोहा का ग्रिल बनाया हुआ था वो आपसे ऊपर था और आप बैठते तो नीचे थे। आप ग्रिल देखने के लिए जेल खाना में बैठ के देखने, और वीवीआईपी थे। वीवीआईपी किनको काट दिया गया? अपने बाल बच्चों को दिए उन लोगों ने। ये क्राइटेरिया क्या होता है? लोगों को बांटने का काम जिला प्रशासन द्वारा इस बार हुआ, कैटेगरी वाइज। क्या लगता है प्रशासन का ही प्रोग्राम होता है? प्योर ये बौद्ध महोत्सव नहीं है, अवसर महोत्सव के नाम से ही हम तो कहते हैं ये अवसर महोत्सव है। नाम बदल देना चाहिए, अवसर महोत्सव रख देना चाहिए। किस तरह का ऑप्शन लगता है? किस तरह का? कौन बैठते हैं? आपको क्या वैल्यू है कुछ? आप पत्रकार हैं, पत्रकार दीर्घा में भी कुछ वैल्यू है आपको? एक क्राइटेरिया है, आप वहां तक जा सकते हैं, उसके बाद नहीं जा सकते। अफसर के बाल बच्चा खाली जा सकते हैं वो स्टेज के नजदीक। और बाकी उन लोग का पकवान बन के आता है एक से एक, या कभी प्रमोद का आता है, कभी पैकेज आता है, बड़ा बड़ा देखिएगा पैकेज बन के उन लोग को पर्स आता है। किसके लिए भैया? आप किसके लिए करवा रहे हैं कार्यक्रम? बौद्धिस्टों के और लोकल लोगों का जब तक मिलन नहीं होगा, जब भाईचारा नहीं होगा, तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? कि आप अलग रहिए, बौद्ध अलग रहेगा, हिंदू अलग रहेंगे, मुस्लिम अलग रहेंगे। ये एक ऐसा जगह है बोध गया जिसके बीच में बौद्ध मंदिर स्थापित है और जिसके बाएं में जगन्नाथ मंदिर है और दाएं में मस्जिद स्थापित है। जब तक ये तीनों का सहयोग नहीं होगा, बौद्ध महोत्सव का कोई औचित्य नहीं बनता है। ये बात का खुलासा करने जा रहा हूँ, ये कि विगत 98 से ये कार्यक्रम हो रहा है और ये कार्यक्रम का उद्देश्य बौद्ध धर्म का और बौद्ध के विचारों का विकास था और उसी पर काम अतीत में किए भी गए, जिसमें सारे जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर के ये कार्यक्रम विगत समय से चलता रहा। अब इस साल ये परंपरा टूट गई और जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेने के बजाय जनप्रतिनिधियों को एक उचित सम्मान भी नहीं दिया गया वीआईपी कार्ड के द्वारा। और जो कार्ड निर्गत किए गए तो वो ये कह करके उसे अस्वीकृत कर दिया गया कि ये जनरल कार्ड है। तो ऐसे कार्ड निर्गत करने की आवश्यकता क्या थी? दूसरी बात, जो बोध गया के 105 बौद्ध मोनेस्ट्री स्थानीय बौद्ध समाज बुद्धिजीवी लोग हैं, इनको भी इसमें सम्मान प्राप्त नहीं। तो भाई ये बौद्ध महोत्सव पर भगवान बुद्ध से संबंधित भी कोई विशेष प्रस्तुति नहीं, कई सारे सवालों को जन्म देता है ये बौद्ध महोत्सव। इसीलिए जो सेमिनार भी होते हैं उस सेमिनार का भी कोई महत्व नहीं, इसलिए कि जो SBIN नंबर होता है वो रजिस्टर्ड नहीं है, यूजीसी मान्यता नहीं है। तो ये सेमिनार पे भी पैसे खर्च करने का क्या औचित्य है जिसका एक नंबर भी प्राप्त उस सर्टिफिकेट से न हो सके? तो कई सारे जो चीज है वो बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से
लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं जिम्मेदार जिला के अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि इस पर उचित संज्ञान लें और इसको ठीक ठाक करने का प्रयास करें, ताकि भविष्य में हम सब लोग मिल करके और इस कमियों को दूर करके सबको सम्मानित करके एक सामूहिक प्रयास किया जाए। धन्यवाद।